नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको पुखराज रत्न पहनने के फायदे बताने जा रहा हूं। भारत के हर नागरिकों को ये जानकारी रत्नों की होना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र की होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको मुझसे या किसी अन्य एस्ट्रोलॉजर से जन्म पत्रिका दिखवाना है, लेकिन यदि हमें अपनी लाइफ में सही दिशा में दौड़ लगाना है और तेजी से निरंतर ग्रोथ पाना है तो हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए, भले ही आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में हो या ना हो। उसी कड़ी में जनहित में आप सब लोगों के लिए पुखराज रत्न से संबंधित जानकारी बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, पॉइंट दर पॉइंट, बहुत ही सरल शब्दों में। ऐसे ही शब्द यूज करूंगा जैसे एक बच्चे को हम उसके हाथ पकड़ाकर अल्फाबेट लिखवाते हैं किसी स्लेट पे या किसी कॉपी पे। ये पॉइंट सुनने के बाद आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी पुखराज रत्न से संबंधित। और जब बेसिक जानकारी हो जाएगी तो अनजाने पने में यदि आपने पुखराज पहन रखा है तो आप उतार दोगे, और यदि पहनना है तो पहन लोगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पुखराज रत्न कौन से ग्रह का होता है? उसका जवाब है पुखराज रत्न गुरु ग्रह का रत्न होता है। ग्रहों में गुरु ग्रह कहते हैं और देवताओं में देवगुरु बृहस्पति देव कहते हैं। अगला सवाल, गुरु ग्रह की कितनी राशियां होती है? गुरु ग्रह की 2 राशियां होती है, धनु एवं मीन। उन राशियों के तत्व क्या है या उन राशियों के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो उन राशियों के निम्न तत्व होते हैं, धनु का अग्नि तत्व और मीन का जल तत्व। धनु राशि और मीन राशि को कैसे पहचाने वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी इस वीडियो में ऐड कर देता हूं। 9 नंबर जहां लिखा है वो धनु राशि है और 12 नंबर जहां लिखा है वो मीन राशि है। गुरु ग्रह का तत्व कौन सा होता है? तो गुरु ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार आकाश तत्व का माना गया है। गुरु ग्रह का रंग कौन सा होता है? तो पीला रंग गुरु ग्रह का होता है मित्रों। गुरु ग्रह की वस्तुएं कौन कौन सी होती है? पीले फूल, पीले रंग की मिठाई, हल्दी, केशर, चंदन, चने की दाल, पीले वस्त्र पर गुरु ग्रह का अधिकार होता है। यहाँ ये सारी बारीकियां इसलिए समझना जरूरी है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में, आपकी पत्नी की जन्म पत्रिका में यदि गुरु ग्रह शुभ अवस्था का बैठा हुआ है और आप भूलवश उनकी ये वस्तुएं दान कर रहे हैं तो आपको गुरु ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, इसलिए वो वस्तुओं का दान करना आपको बंद करना है। और यदि गुरु ग्रह आपकी हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपको ये सामग्रियों का दान और इससे रिलेटेड मंत्रों का उपचार करना शुरू कर देना चाहिए। अगला सवाल, गुरु ग्रह किसी जातक या जातिका को क्या लाभ देते हैं? उसका जवाब है मित्रों, जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में मौजूद गुरु ग्रह किसी भी जातक या जातिका को निम्न सुख देते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता हो कि जातक किसे कहते हैं तो पुरुष को जातक कहते हैं और स्त्री को जातिका कहते हैं। तो जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में मौजूद गुरु ग्रह किसी भी जातक या जातिका को निम्न सुख देते हैं मित्रों: मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, बड़े भाइयों का सुख, सामाजिक सुख, मजबूत आर्थिक स्थिति, बैंक बीमा कंपनी में जॉब, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति गुरु ग्रह की देन होती है मित्रों। तो क्या समझे आप? यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह अच्छा बैठा हुआ है लेकिन फिर भी आपकी शादी के योग नहीं लग रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ? लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों की शादी गुरु ग्रह करवाते हैं। लड़कियों को संतान की प्राप्ति शादी के बाद गुरु ग्रह करवाते हैं। तो यदि जिन लड़कियों की शादी के योग नहीं लग रहे हैं तो वो अपनी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह को देख लें कि कहाँ प्लेस है, कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी राशियां कहाँ हैं, उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, शुभ ग्रह के साथ मौजूद है या नहीं है, और किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो ये सारी चीजें बातें जानने के बाद आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न कब धारण करना चाहिए?
तो शुक्ल पक्ष में गुरुवार जब आता है तो उस दौरान आपको पंचामृत से स्नान करवाकर गुरु के मंत्र का जाप करते हुए पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न कौन सी धातु में धारण करना चाहिए? तो पुखराज रत्न मित्रों गोल्ड यानी कि सोने में धारण करना चाहिए। लेकिन चूंकि चंद्रमा गुरु के मित्र हैं तो यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आगे बात करें तो पुखराज रत्न कितने वजन या रत्ती का पहनना चाहिए? तो 10 केजी 10 केजी 1 कैरेट, यानी कि आपका वजन 40 से 50 किलो है तो आप 10 किलो पे 1 कैरेट यानी कि 4 से 5 कैरेट का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका 70 से 80 किलो है तो 7 से 8 कैरेट का रत्न आपको धारण करने से लाभ होगा। पुखराज रत्न कौन कौन पहन सकता है? तो जिस भी व्यक्ति की, जिस भी जातक या जातिका की पत्रिका में गुरु ग्रह उच्च राशि के बैठे हैं यानी कि 4 नंबर लेके बैठे हैं, मित्र राशि के बैठे हैं यानी कि सूर्य है, मंगल है, इनकी राशि और चंद्रमा इनकी राशि में अगर बैठे हुए हैं, या शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठे हुए हैं, या किसी शुभ भाव में बैठे हुए हैं। शुभ भाव किसे कहते हैं? केंद्र भाव या त्रिकोण भाव। केंद्र भाव कौन होता है? 1, 4, 7 और 10, और त्रिकोण होता है 1, 5, 9। तो यदि गुरु शुभ भावों में बैठे हैं तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। आशा है वर्षों से चली आ रही शंका कि मैं समाधान करने में काफी हद तक सफल हो पाया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सहयोग मिलेगा तो मैं इसी प्रकार वास्तविक जानकारी आपको पूर्णतः निःशुल्क रूप से वीडियो के माध्यम से रोजाना देता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा आप लोगों के खातिर जनहित में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कम से कम अपने घर परिवार के सदस्यों को ये वीडियो का लिंक अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों। और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा अपनी पत्रिका बारीकी से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो 9424577922 पर संपर्क कर सकते हैं। अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष और केपी पद्धति 4 पद्धतियों को मिलाकर 3 से 4 दिनों तक बारीकी से एनालिसिस होती है और पूरा कॉन्सेप्ट फोन पर समझाया जाता है, संपूर्ण उपाय सहित। धन्यवाद मित्रों।